और अब खबर दिल्ली में विधानसभा में मचे हंगामे की। दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद पहला विधानसभा सत्र शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत जबरदस्त हंगामे के साथ हुई। आम आदमी पार्टी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऑफिस से संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। जो सीएम कार्यालय दिल्ली विधानसभा में, ये 3 महीने पहले की फोटो होगी जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कि सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए, और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। और इस सीएम कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है, शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी गई है। और यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी के आरोप को बीजेपी ने रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम हाउस की तस्वीर जारी की, जिसमें उन्होंने दिखाया कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर वहां लगी हुई है। भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? देश की राष्ट्रपति की तस्वीर क्या नहीं लगनी चाहिए? क्या देश राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? तो ये कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है। उधर विधानसभा में राजनीति की अलग अलग किश्त जारी हुई। कल मुख्यमंत्री रिपोर्ट में विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश करेंगे, जिस पर जमकर हंगामे के आसार हैं। इस बीच बीजेपी अरविंद केजरीवाल के समय बनाए गए सीएम हाउस में मीडिया को ले जाने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर मंथन चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन के अंदर मीडिया के लिए सीएम हाउस के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जहां बीजेपी अरविंद केजरीवाल का घेराव करने का प्लान बना रही है। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन लेगी। ऐसे में कल सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा हंगामा विधानसभा में दिल्ली में हो सकता है। सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल होगी। कल हमारे दिल्ली के एलजी साहब का स्पीच भी होगा और उसके ऊपर में वोट ऑफ थैंक्स का भी रहेगा। तो ये सारे कार्यक्रम रहेंगे और आगे इसमें क्या क्या हम लोग जोड़ेंगे वो आपको समय पर सूचना देंगे। जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। भाई सीएजी रिपोर्ट्स
आज दिल्ली में विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ था। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दफ्तर के बाहर और भीतर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि दिल्ली की महिलाओं के लिए घोषित 2,500 रुपए की महिला सम्मान निधि का आवंटन तुरंत बीजेपी शुरू करे। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट के बैठक में 2,500 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली की हर महिला को देने की स्कीम पास होगी। पहली कैबिनेट खत्म हो गई और मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो गई। मोदी जी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। तो हम मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं और हमने उनसे ये डिमांड रखी है, एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, दिल्ली के लोगों की आवाज सदन तक पहुंचाने के नाते, कि दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 8 मार्च को पहली किश्त जरूर आएगी। सरकार खजाने खाली करके गई है। हम सारे काम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। हम अपनी हर गारंटी पर काम कर रहे हैं। 2,500 रुपए भी देंगे, हम दिल्ली की जनता की सड़कों को भी ठीक करेंगे और जैसा हमने चुनाव प्रचार के बीच कहा था कि पहले सत्र में उसे भी टेबल करेंगे। अगर खजाने खाली नहीं होते, अगर फिस्कल प्रूडेंस के साथ पिछले 10 वर्षों में काम किया गया होता तो वो भी होता, मगर हम हर चीज अपनी गारंटी को समयबद्ध लागू करेंगे, रास्ता निकालेंगे। हम इनकी तरह विक्टिम कार्ड लेकर नहीं घूमेंगे। दिल्ली की जनता का अगर पैसा चोरी हुआ है, अगर दिल्ली की जनता का पैसा किसी ने खाया है, तो बताइए कुणाल जी, उसे लौटाना चाहिए नहीं लौटाना चाहिए? मोदी जी तो कहते हैं जिसने जनता का खाया उसे लौटाना पड़ेगा।